मोटिवेट दी वर्ल्ड के मोअज़्ज़ज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, बाशऊर इंसान किसी शय को अपना आइडियल ठहराता है और फिर उससे भरपूर मोहब्बत करता है, उसके लिए जीता है, उसके लिए मरता है, कुर्बानियाँ देता है, एसार करता है। चनाचे कोई कौम के लिए, कोई वतन के लिए और कोई खुद अपनी ज़ात के लिए कुर्बानी देता है। लेकिन बंदा मोमिन ये सारे काम सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए करता है। वो अपना मतलूब व मकसूद और महबूब सिर्फ अल्लाह ताला को ही जानता है। वो उसी के लिए जीता है, उसी के लिए मरता है। कुरान पाक की सूरतुल इनाम की आयत नंबर 162 में है, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ताला ही के लिए है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 165 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह को छोड़कर कुछ और चीज़ों को उसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बना देते हैं और इनसे ऐसी मोहब्बत करने लगते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए। और जो लोग वाक़ितन साहिब ईमान होते हैं उनकी शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह के साथ होती है। और अगर ये जालिम लोग अजाब को देख लें तो उन पर यह बात वाज़िया हो जाएगी कि कुव्वत तो सारी की सारी अल्लाह के पास है और ये कि अल्लाह सज़ा देने में बहुत सख्त है। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज़ है ईमान। ईमान का ताल्लुक दिल से है, लिहाजा अल्लाह ताला को दिल के यकीन के साथ मानने के बाद उसकी ज़ात, सिफ़ात और हकूक़ में ज़रा सा भी शिर्क करना ईमान के ख़िलाफ़ है। अगर तौहीद नहीं तो ईमान नहीं। तौहीद और शिर्क एक दूसरे की ज़िद हैं, लिहाजा तौहीद ही तमाम अमाल सालिहा की असल है। तौहीद के बगैर तमाम अमाल सालिहा बेकार हैं। अल्लाह ताला के हाँ ईमान वही मुफीद और काबिल कबूल होगा जिसमें शिर्क की मिलावट नहीं होगी। ईमान लाने के बाद जो कोई भी शिर्क करेगा उसका ईमान उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह सूरत निसा की आयत नंबर 80 में है कि जो शख्स रसूल की अतायत करता है वो यकीनन अल्लाह ही की अतायत करता है। ए रसूल, जो शख्स आपकी फरमादारी से मुँह मोड़े तो हमने आपको उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा। तो ये बात वाज़िया हुई कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की अतायत करना लाजमी है और ये अतायत इखलास के साथ करनी चाहिए। इसी तरह सूरत निसा की आयत नंबर 142 में है, मगर जिन लोगों ने तौबा कर ली, अपनी इस्लाह कर ली, अल्लाह को मजबूती से पकड़ लिया और अपने दीन को खालिस अल्लाह के लिए करार दे लिया, तो ऐसे लोग मोमिनीन के साथ जन्नत में रहेंगे और मोमिनीन को अल्लाह अनकरीब अजर अजीम अता करेगा। यानी दिल की खुशी से और आजिज़ी से अल्लाह ताला के अहकाम को बजा लाना इखलास है। और जो कोई इखलास के साथ अल्लाह और उसके रसूल की अतायत करेगा वो यकीनन अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेगा। इसी तरह कुरान पाक की सूरतुल नहल आयत नंबर 18 में है, और अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनो तो इनका हाथा नहीं कर सकोगे। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। बंदे को चाहिए कि अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री ना करे बल्कि शुक्र अदा करता रहे हर हाल में, क्योंकि नाशुक्रे को अल्लाह ताला कभी पसंद नहीं करता। इसी तरह सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 7 में है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम कुफर करोगे तो यकीनन मेरा अजाब भी बहुत सख्त है। सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 21 में है, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मुलाकात और आखिरत की उम्मीद रखता हो और कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करता हो। जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो, अल्लाह ताला के करीब हो जाए, उसे चाहिए कि अल्लाह ताला की पसंद के अमल करे जो कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ज़रिए बता दिए हैं और फिर ऐलान भी कर दिया है। जैसे कि सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 21 में है कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से मुलाकात और आखिरत की उम्मीद रखता हो और कसरत से अल्लाह का जिक्र करता हो। जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो उसे खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, क्योंकि मोमिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से करते हैं, लिहाजा वो अल्लाह ताला की हर मुमकिन अतायत करते हैं बगैर किसी किस्म की अगर मगर किए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत में अपनी रहमत के साए में रखें और हमें अपने नेक मुकर्रब बंदों में शामिल फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़रूर शेयर करें। आप सबकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।